गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ एसेट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। एसेट्स मतलब कौन कौन से एसेट्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड के बारे में। ठीक है, गोल्ड जैसे कि बहुत सारे लोग पहले जमाने से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में, और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, सेफ माना जाता है, क्योंकि अभी तक इसके रिटर्न जो है वो पॉजिटिव ही रहे हैं, नेगेटिव इसके रिटर्न कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2000 की, तो सन 2000 में जो गोल्ड का रेट था वो था 4400 रुपए। ठीक है, और उसके बाद अगर 2010 की बात करूं तो वो उसमें जो रेट था 18500 रुपए, और 2020 में यही भाव बढ़ के हो गया 48600 रुपए। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 10 साल में, हर 10 साल में अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसका रिटर्न पहले इसने 4 गुना से ज्यादा भी रिटर्न दिया है 10 साल में। ठीक है, मतलब आपका 2.5 से 3 साल में पैसा डबल हुआ है। और फिर उसके बाद 2010 के बाद 2020 के बीच में भी इसने 2.5 गुना जब पैसा किया है। तो आप ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इसमें अच्छा रिटर्न निकल रहा है। 25 से 30% का आप इसमें रिटर्न मान सकते हैं कि इतना रिटर्न ये ईयरली बेसिस पे आपको दे रहा है। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सेफ है मेरे हिसाब से, और लिक्विडिटी की इसमें कोई इशू नहीं है। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई इशू नहीं है लिक्विडिटी का। अगर आपको आज गोल्ड बेचना है तो आज के आज ही इसको आप कैश कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे मान लीजिए आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है और आपको गोल्ड बेचना है, तो गोल्ड में खरीदार हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर आप अपने पड़ोसी को भी बोलेंगे ना तो मुझे पैसे की जरूरत है, ये गोल्ड ले लीजिए आप, तो वो तुरंत दे लेगा आपसे। कहीं दूसरी जगह भी जाके आप किसी भी दुकान पे या शॉप पे जाके भी इसको सेल कर सकते हैं। मतलब खरीदार इसमें हमेशा अवेलेबल रहते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड में खरीदार की कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ रहा है, गोल्ड आप बेच के अपना पैसा जो है वो इनकेस कर सकते हैं। गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए सोर्स है। इस एसेट्स को आप बहुत अच्छा मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जब भी आपके पास एक्सेस अमाउंट है, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो आप गोल्ड उसका खरीद कर रख सकते हैं। दूसरा एसेट्स है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या है, रियल एस्टेट का भी रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर इसके रिटर्न की बात करूं तो ये भी 20 से 30% तक का रिटर्न, अच्छा रिटर्न देता है ईयरली बेसिस पर। ठीक है, पर इसमें यही है कि इसमें लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी मतलब जैसे गोल्ड में लिक्विडिटी थी कि आज हमको बेचना है तो आज के आज बेच रहा था, आप 1 घंटे में भी गोल्ड को बेच सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में क्या है कि आप तुरंत, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आपको तुरंत खरीदार नहीं मिलेगा। आज अगर आप बेचने खड़े हुए हैं तो रियल एस्टेट में आपको तुरंत खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट लगता है। 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए जैसा आपका प्रॉपर्टी अगर आप बेचने जा रहे हैं तो वहाँ पे इतना पैसा कोई रखे नहीं बैठा हुआ है। मतलब आपको खरीदार ढूंढने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो इसमें कभी कभी 8 दिन 10 दिन या एक दो महीना भी लग जाता है सही खरीदार मिलने के लिए, सही रेट मिलने के लिए। तो बस लिक्विडिटी का इशू है। बाकी रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये एसेट्स भी इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से बहुत अच्छा एसेट्स है। तो रियल एस्टेट में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। बस यही है कि यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है जिनके पास अच्छा पैसा है वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनके पास छोटा अमाउंट है, छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें बड़ा अमाउंट लगता है गोल्ड में। जबकि छोटा भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप पैसा लगा के रख सकते हैं। तीसरा आता है बॉन्ड। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कि रिटर्न जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं देता, ये बिल्कुल रिस्क फ्री है। इसमें क्रेडिट रिस्क भी नहीं है। मतलब अगर आप क्रेडिट रिस्क की बात करूं तो मतलब कि इसमें पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रहा है। गवर्नमेंट अगर आपको 8% का बोल रहा है कि ईयरली बेसिस पे आपको 8% मिलेगा फिक्स, तो इतना रिटर्न आप मान के चलिए कि इतना आपको हर साल में मिलता रहेगा। ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल भी रिस्क बियर नहीं कर सकते हैं और उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो ऐसे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे रिटायर्ड पर्सन है और उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो चाहता है कि ईयरली बेसिस पे कुछ उसको इंटरेस्ट आता है, तो वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद के इसमें पैसा लगा के रख सकता है। तो इसमें आप 8 से 7-8% का रिटर्न देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे, वो आपको मिलता रहता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू जब कोई पैसे का रिक्वायरमेंट रहता है गवर्नमेंट को, तो वो बॉन्ड्स सिक्योरिटी लेके आती है, उसमें पैसा लगा सकते हैं आप। चौथा है कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो पैसा आपके पास आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, फिक्स में रखा हुआ है, तो इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो ये भी रिस्क फ्री है एक तरह से, लेकिन इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बहुत कम है। 4%, 3% के आसपास इसका सेविंग अकाउंट्स में है, और 6% के आसपास इसमें फिक्स डिपोजिट आप करते हैं तो रिटर्न है इसका। तो कैश में एक तरह से रिटर्न तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा। बस ये है कि आप पैसा अपना रख रहे हैं। ये चौथा जो एसेट्स में बता रहा हूँ, पांचों आपको, ये इक्विटी है, शेयर्स है। मतलब ये बहुत अच्छा इनकम इसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सोर्सेस है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी
जैसे मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा शेयर्स है अभी इस समय जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, जिसको आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देख सकते हैं, राइट। इक्विटी के बारे में बात करूं तो इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है वो काफी अच्छा रहता है। अगर पिछले 1.5 साल की मैं बात करूं, 2 साल की बात करूं, तो निफ्टी जो है पहले लॉकडाउन जब हुआ था, पहला लॉकडाउन हुआ था, तो मार्केट में जो निफ्टी है उसमें काफी अच्छा क्रैश आया था, एक करेक्शन आया था, 8000 के आसपास जो है निफ्टी आ गया था। जो इंडियन इंडेक्स है निफ्टी वो 8000 के रेट पे आ गया था। तो वहां से बढ़ के अभी 18,600 का लेवल दिखाया है। और दोबारा से मार्केट में अभी कोरोना के अपडेट आ रहे हैं, जैसे कि नया वेरिएंट आया हुआ है साउथ अफ्रीका में, तो उसके चक्कर में मार्केट अभी गिर के 1600 पॉइंट का इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। तो काफी करेक्ट हो चुका है मार्केट, थोड़ा बहुत 8 से 10 दिन कंसोलिडेट होगा मार्केट, उसके बाद काफी अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इक्विटी में क्या है, इक्विटी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से शेयर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं या बेकार स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पूरे रिसर्च पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं, लगभग बीएसई और एनएसई की अगर मैं बात करूं तो 7000 के आसपास स्टॉक हैं जिसको मैं कि आपको कोई भी शेयर्स खरीद सकते हैं। लिक्विडिटी का इसमें भी इशू नहीं है, आपको अगर आज अपना पैसा निकालना है शेयर्स बेच के तो खरीदार हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप अगर एनी पॉइंट एनी रेट पे अगर आप शेयर बेचना चाह रहे हैं तो खरीदार आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो लिक्विडिटी का इशू नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो ईयरली बेस पे आप 20 से 25% का मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हुए चलते तो यहाँ पे भी एक अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें शेयर मार्केट में पैसा बहुत बनाया हुआ है और इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा सोर्स आज के टाइम पे माना जा रहा है। क्योंकि महंगाई दर को अगर कोई बीट कर सकते हैं तो इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि महंगाई दर को बीट कर सकता है। अगर महंगाई दर की मैं बात करूं तो इंडिया में 8 से 10% का इन्फ्लेशन रेट रहता है, हर बार इतना महंगाई बढ़ता है, पर इक्विटी मार्केट में अगर पैसा लगा के रखा हुआ है तो उसको आप आराम से बीट कर सकते हैं। अगर मैं इसके अलावा स्टॉक की बात करूं कि कौन सा स्टॉक है इस समय आप जिसमें पैसा लगा सकते हैं या देख सकते हैं मार्केट में, तो अभी जिंदल स्टील एंड पावर का जो शेयर है, जिंदल स्टील की अगर मैं बात करूं, जिंदल स्टील एंड पावर है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड शेयर है, जो कि अभी जो उसका भाव है वो 355 रुपए, 350, 345 के आसपास आपको उसको मिल सकता है आपको। और यहाँ पे अगर उसमें अगर आगे की अगर बात करूं तो आप आराम से उसमें 12 से 15% का शॉर्ट टर्म में इंक्वायरी देख सकते हैं वहाँ पे, तो वो एक अच्छा स्टॉक है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी स्टॉक आप लेना चाह रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका उसमें से ओनली आपको 10 to 15% ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक पार्टिकुलर स्टॉक में। तो इस तरह से अगर प्लानिंग करेंगे आप तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काम कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो मेरा मानना है कि आप इनमें से कोई भी एसेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कि आपका पोर्टफोलियो कितना है, आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना है, उसमें डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करिए। पर ये जो मैंने आपको एसेट्स क्लासिफिकेशन बताया है, इनमें से किसी भी एसेट्स में आप सेलेक्ट करके पैसा लगा सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आगे चल के वेल्थ जो है आपका वो ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच।